आपको लगा नहीं कि एक बीबी का खर्चा, आजकल इतनी महंगाई है, कोई उठा नहीं पा रहा, मैं दो दो बीबी कैसे खर्चा उठाऊंगा? मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं पसंद थी? मतलब कि मुझे लगता था कि वो काफ़ी बैकवर्ड होती हैं, हम्म। मतलब कि काफ़ी जैसे होता नहीं है हम्म। एक कठपुतली, हम्म। उनको जैसे नचाओ वैसे रहती हैं। हम्म। हमने जिस कमरे में नमाज़ पढ़ी थी हम्म। उस कमरे में भगवान ही रखे हुए थे। हम्म। तो मतलब कि मेरे घर वाले जो थे, बल्कि मेरी बहनें थी, मेरी मम्मी वगैरह जो थी, वो बल्कि कह रही थी उस कमरे में अभी मत जाओ वरना उसको डिस्टरबेंस होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। अरमान मलिक की कहानी आप सबने देखी होगी, किस तरीके से एक मुस्लिम लड़का दो हिंदू लड़कियों से शादी करता है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरता है, उसके बाद बिग बॉस में जाता है। लेकिन आज हम आपको एक हिंदू लड़का और दो मुस्लिम लड़कियों के साथ दिखा रहे हैं। इन्होंने जो है, इनका नाम है तरुण गुप्ता और सना फिजा, मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की है। पहली लड़की के साथ शादी करते हैं मुस्लिम लड़की के साथ, फिर दूसरी भी लड़की मुस्लिम होती है। आखिर क्या वजह होती है, क्या कहानियां होती है, हम जानेंगे तरुण गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ तो लोग एक नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके पास दो दो हैं। क्या किस्मत की कहेंगे? चीज़ है, किस्मत में लिखा था दो दो तो दोनों हैं मेरे साथ में। किस्मत में लिखा था दो दो। जी बिल्कुल। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? पहली बीवी कहानी कहाँ शुरू होती है? और आपको प्यार होता है, प्यार से होता है या अरेंज मैरिज होता है? लव मैरिज ही हम लोग की होती है। हम्म। तो हम लोग जो थे, मैं सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन के, हम्म। सना जो थी वो थर्ड ईयर में थी। हम्म। तो हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर हम लोगों ने ज्वाइन करा हुआ था, वहाँ से हम लोग की स्टोरी की शुरुआत हुई थी। और लगभग एक साल की फ्रेंडशिप के बाद में मैंने इनको प्रपोज करा था, इनसे शादी हो गई थी। फिर लगभग एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को प्रपोज करता है, तो आप समाज में देख रहे हैं किस तरीके से नकारात्मक चीजें हैं, तो आप एक मुस्लिम लड़की को प्रपोज कर दी। नहीं, नकारात्मक चीज़ें तो मैं देखता हूँ, लेकिन प्यार जो होता है वो बाउंड्रीज नहीं देखता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था रिलीजन वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैंने पर्सनैलिटी देखी थी, इनको देखा था कि मतलब जिसको मैं जानता हूँ तो उससे प्यार हो गया था। तो आपको आपके जो घर वाले थे तो मान गए थे इस बात के लिए? घर में पहले पापा जो थे वो काफ़ी एग्री थे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी को स्टार्टिंग में दिक्कत थी। मम्मी को क्या दिक्कत थी, उन्होंने क्या बताया था? चर्चा तो हुई होगी घर में। मम्मी ने हमसे एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला था, लेकिन मम्मी को जब पता चला था चीज़ें, तो मेरी मम्मी ने इनके पापा को डायरेक्टली जाकर के चीज़ें बता दी थी। और फिर मतलब कि जब घर पे आई तो मेरे बस हमसे बस इतना ही बोला था कि उनका पिंडदान कौन करेगा, आगे की चीज़ें जो होंगी वो किस धर्म में होंगी, ये सब चीज़ें मम्मी ने बोली थी। बस मम्मी का स्टार्टिंग में यही था, बाद में मम्मी ने चीज़ें समझी थी। तो अक्सर ये होता है जब एक हिंदू लड़का या एक मुस्लिम लड़की शादी करते हैं आपस में, या तो हिंदू लड़का जो है धर्म बदल लेता है, या तो मुस्लिम लड़की जो है धर्म बदल लेती है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा है? नहीं, हम लोगों ने कभी रिलीजन के बारे में इतना सोचा ही नहीं कि कन्वर्जन की बात है। हम लोगों से काफ़ी लोगों ने बोला, फैमिली मेम्बर्स ने बोला, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम लोग साथ हैं तो बदलने की ज़रूरत क्या है। तो इससे जो है घर के लोगों को दिक्कत नहीं होती? घर के लोगों को दिक्कत पहले थी, क्योंकि जब हम लोग की स्पेशल मेरिट के अंदर में मैरिज हो रही थी तो उस टाइम पे मेरे पापा को दिक्कत थी। पापा चाह रहे थे कि सना का कन्वर्जन हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी। आपके पापा ये चाहते थे सना जो है हिंदू लड़की बन जाए? जी बिल्कुल। तो जब इनके पापा चाहते थे कि आप एक हिंदू लड़की बन जाओ, तो आपको कोई आपत्ति थी? नहीं, इसका एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा चाहते हैं। वो तरुण को बताया था होगा, या फिर उनको मतलब कि बिहेवियर से उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला कि आप हिंदू बन जाए कुछ भी। शादी से पहले जो है आप तरुण के पिताजी से मिली थी? हाँ, मिले थे, लेकिन वो हमसे नॉर्मली बिहेवियर उनका था। जी। तो कभी बातचीत नहीं हुई इस बात पे कि आप जो है एक मुस्लिम लड़की हो, आप हिंदू बन जाओ, क्योंकि मेरा बेटा हिंदू है, नहीं, हम बातचीत हिंदू परिवार से आते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला था। हम्म। जी। और स्टाम्प पेपर पे शादी उन्होंने ही कराई थी हम लोग की। जी, क्योंकि वो वकील हैं वो। तो शादी में कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, तो मतलब आपके कि घर वाले? दिक्कतें तो, हाँ, दिक्कतें जाहिर सी बात है, रिलीजन का है तो दिक्कतें तो होंगी। 2 साल तक के बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी किडनैपिंग की भी। इसके अलावा हम घर पे भी नहीं गए अपने, बहुत ज़्यादा। अम्मी, मेरे पापा और इनकी मम्मी का झगड़ा भी हो गया था और इनको हैदराबाद जाना पड़ा था। एक किडनैपिंग का क्या मामला है? मतलब किडनैपिंग क्या, मेरे घर वाले हमें चाहते थे कि हम मेरी जो लड़की है वापस आ जाए। तो कई बार उन्होंने कार ली ताकि हम यहाँ पे आके वो ले जा सकें। जी। यहाँ पे आए थे कहने के लिए सिर्फ मिलने आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनका इंटेंशन था कि हमें ले जाने का वापस। जी। तो आपके घर वाले, जब आप अपने माता पिता का बात नहीं मानी?
उस समय प्यार में पागल थी तरुण के? जी नहीं माना मैंने। माता पिता की बात नहीं मानी? नहीं, तो घर वाले नाराज हुए होंगे, गुस्सा भी होंगे? गुस्सा थे लेकिन वो मेरे पे इतना निकालते नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हमने भी माना नहीं। फिर ले दे के उन्होंने 2 साल के बाद हाँ एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों को। अब तो Accept सब कर हाँ लिया। नॉर्मली सब एकदम घर का है, हम लोग का आना जाना अभी एकदम बेटे जाती की तरह हैं? ट्रीट करते हैं जी। मायके में जाती है? जी जाते हैं। तो ये पहले प्रपोज किसने किया था? तरुण ने किया था कि या सना ने किया था? एग्जैक्टली जब मतलब कि हुआ ये था, हम लोग फ्रेंडशिप थे तब हम लोग की। तो एक बार मतलब कि बाराफात हम लोग आने वाली थी ना, बाराफात आने वाली थी, तरुण ने एक भेजा था GIF करके, उसमें दिल बना हुआ था, लिखा था बाय तरुण करके। तो हमें लगा शायद वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ। उसमें एक्चुअली नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा होता हैप्पी बाराफात विद लव बाय तरुण, ये लिखा होता उसमें। तो उसका क्या इंटेंशन था नहीं एक्चुअली उस टाइम पे मुझे किसी ने ऑलरेडी भेजा हुआ था कि हैप्पी आपने बाराफात forward विद कर लव। हाँ, तो मैंने बस फोटोशॉप उस टाइम पे सीख रहा था मैं, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी एक ऐप पड़ी हुई थी, मैंने उसको पर्सनलाइज करके बाई तरुण लिख करके इनको भेज दिया। इनको लगा मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो गलती से प्रपोज किया था आपने? नहीं उसके बाद मतलब कि प्रपोज किया, तो उस टाइम पे हमें गलत फहमी हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने पूछा कि ये सब क्या है तरुण, तो उनका ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने मतलब कि मेरा इंटेंशन। अब गुस्सा गई थी इनके ऊपर? नहीं नॉर्मली पूछा था मैंने। फिर एक दिन के बाद मैंने कुछ मतलब कि तरुण को कॉल किया, कुछ हमने कहा कुछ कहना है क्या तुम्हें? तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तरुण काफ़ी टाइम से पीछे पड़े थे कि बिरयानी खिलाओ, तुम कैसी फ्रेंड हो बिरयानी नहीं खिला रही हो। मुस्लिम हो हम, लेकिन इनके वहाँ रेयरली बनती थी, तो हमने कहा ठीक है बनाएंगे, मतलब कि लेकर आएंगे। तो मम्मी से हमने कहा मम्मी मेरी फ्रेंड है तो उसके लिए बिरयानी ले जाना है, लड़की मतलब कि उस टाइम बताया था, फिर बाद में बताया तरुण के लिए थी। तो उन्होंने बना दी, फिर इनके लेकर, तब उनकी फीलिंग जागी थी ना, तब इनको मतलब कि फील हुआ था कि हाँ तरुण सना से प्यार है। तब इन्होंने नहीं ऐसा कुछ मिलाया नहीं था। नॉर्मली वो तो मेरी अम्मी ने बनाई थी, हमने बनाई भी नहीं थी। फिर इनकी फीलिंग है तो उन्होंने प्रपोज किया था उसी दिन। जो आपने पहली बिरयानी खिलाई पहली बार, वो प्यार में परवान चढ़ गया? हाँ ये कह ऐसे ही कुछ सकते हैं। समझ ली। हाँ तो वहीं से जो है आपका और सना और तरुण का प्यार जाग उठता है। जी जी। फिर शुरुआत होती है, फिर उस कहाँ टाइम मिलते पे हैं भी आप कुछ लोग? झगड़ा हो जाता है हम लोग का कि अच्छा, अभी प्यार स्टार्ट हुआ था तो आप लोग झगड़ा भी कर लेते हैं बीच में? बिरयानी के बाद थोड़ा झगड़ा हो गया था कि क्या झगड़ा हुआ था? एक्चुअली हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे मतलब कि डेली बेसिस पे। तो उस दिन इनका नेट ऑफ था, मतलब कि इनका शायद रिचार्ज खत्म हो गया, सो गए। तो हमने कॉल किया तो उठाया नहीं, तो हमने कहा सुबह, मैंने कहा टिफिन मेरा दे देना वापस गुस्से में। तो उसी दिन इन्होंने प्रपोज किया था शाम को। जी। क्या भाई, मतलब कि एक दिन आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो फिर रिचार्ज कराया सुबह उठ के, तब कमाते उमाते थे कि नहीं उस टाइम पे वापस लेना पड़ता पढ़ाई करता था मैं उस टाइम पे। एक्चुअली मुझे पॉकेट मनी उस टाइम पे मिलती थी, हम्म, तो रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया था, मैं आराम से फ़ोन रख करके सो गया। इनका मैसेज आया, रिचार्ज था नहीं तो देख नहीं सकता था। इन्होंने 4-5 कॉलें भी करी, मेरा फ़ोन हमेशा शाम को साइलेंट पे ही रहता था, कॉल उठाई नहीं। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी उस टाइम पे। तो मनाया कैसे? बहुत लोगों को गर्लफ्रेंड जो है गुस्सा आ जाती टाइम पे हैं। हम लोग का गर्लफ्रेंड वगैरह वाला रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था। जब इनसे लड़ाई हुई थी मेरे, उस दिन शाम को शुरू हुआ था। तो इनसे मतलब कि इनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग पहले थी। लड़ाई हुआ तब फिर प्यार हुआ? प्यार हुआ, लड़ाई हुआ, फिर प्यार हुआ? लड़ाई तो पहले भी कई बार हुई थी। जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे वो एक मुस्लिम कॉलेज था, तो मतलब कि वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता था। तो वहाँ पे जितने टीचर्स थे, मान के चलिए 90 to 95% स्टूडेंट भी जो थे वो मुस्लिम थे। तो वहाँ पे पहले भी एक बार जो था हम लोग का थोड़ा सा कुछ में बवाल हो गया था, तो टीचर्स ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। मतलब कि मेरे से नहीं बोला था, इनसे और इनके घर वालों से बोला था। तो लड़ाई पहले थी, फिर हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि वो प्यार में कन्वर्ट हो गई। फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि आपका जो है प्यार में, फिर आप अलग धर्म की, तरुण जी अलग धर्म के, तो लगता नहीं कि आपका रहना खाना धर्म अलग है, वहाँ दिक्कत होगी तरुण के घर? नहीं प्यार ये सब नहीं देखता ना कि धर्म क्या है सामने वाले का, वो तो कई जिससे इम्तहान देने पड़ते हैं प्यार को। वो तो बहुत ही सारे देने ही पड़ते हैं, बहुत हम लोग स्ट्रगल फेस किया है। कहते रहे यहाँ तक पहुँचने में इतना आसान नहीं था, यहाँ तक पहुँचना हम लोग का। जी। घर में जाती थी, रहती थी तो कैसे, क्या बनाती थी, क्या खाती थी, कैसे पूजा?
घर पे मतलब कि मैंने ससुराल में तो गए रेयरली, तुम फेस्टिवल टाइम पे ज़्यादातर गए, दिवाली वगैरह पे। तो मम्मी के साथ, मम्मी करती थी ना, तो उनको बस देखती थी, उनके साथ में पूजा करते थे। जी तो आप जो है पूजा करती थी, हाँ, मम्मी एक के साथ। मुस्लिम लड़की होकर के हिंदू के साथ शादी करती हैं और वहाँ पर आप पूजा करती हैं। हाँ, बस उनके सपोर्ट में खड़े रहते, जैसे वो कर रही बस वैसे ही थोड़ा सपोर्ट करते थे उनको। दीपावली में किसकी पूजा की थी, कौन से भगवान की? तब जो है वो गणेश जी की होती है ना, गणेश लक्ष्मी जी की। हाँ तो आप उनकी पूजा करते जी। तो हाँ, तब उस घर में जो है तरुण के घर में, अपने ससुराल में आप तब नमाज वगैरह पढ़ती थी? जी, नमाज ही पढ़ा है। इससे आपके घर को आपत्ति नहीं हुई? नहीं। एक मुस्लिम लड़की आकर के, जिससे आप शादी कर रहे हो, वो आकर के घर में नमाज पढ़ रही है। इन्होंने जिस कमरे में नमाज पढ़ी थी उस कमरे में भगवान ही रखे हुए थे। तो मतलब कि मेरे घर वाले जो थे, बल्कि मेरी बहनें थी, मेरी मम्मी वगैरह जो थी, वो बल्कि कह रही थी उस कमरे में अभी मत जाओ वरना उसको डिस्टर्बेंस होगा। तो मतलब कि कोई घर वालों को दिक्कत नहीं थी। इससे हिंदू संगठन नाराज नहीं हो जाएंगे कि मुस्लिम लड़की जो है घर में आकर के, हिंदू लड़के घर में आकर के नमाज पढ़ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नाराज़ होंगे। मतलब कि यही तो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो है। वो सब चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, मतलब कि जो बनावटी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो चीज़ें एग्जैक्टली जो है मेरे घर में हो रही हैं। मतलब कि मेरी, मतलब कि शादी के टाइम तक ही, कुछ टाइम तक ही दिक्कत रही। अभी बाद में ये लोग घर पे अगर जाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं या पूजा करती हैं, इनके बल्कि घर वालों ने खुद ही अभी जो है, इनके पेरेंट्स जो है मुस्लिम हैं, इनके घर से जो थे हनुमान जी आए थे। आपने अगर अभी बाहर देखेंगे इतनी बड़ी मूर्ति है अच्छी खासी, और इनके घर से भी गणेश लक्ष्मी आए थे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो इनकी। गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। हाँ, ये कह दीजिए कि जो ओरिजिनल होती है वो एग्जैक्टली मैंने लाइफ में देखी अपने। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब कि ये लोग मुस्लिम होकर के पूजा कर रही हैं, या ऐसा नहीं है कि मतलब कि इनके फेस्टिवल मैं नहीं मनाता हूँ। तो इनका ईद होता है, ईद में मेरे लिए कपड़े आते हैं, बाकायदा घर में सारी चीज़ें बनती हैं। रोज़े जो होते हैं ये लोग साथ में खोलती, तो मैं भी साथ में बैठ के इनकी इफ्तारी करता हूँ। और हम लोग की पूजा होती है, लोग करवा चौथ के व्रत रहती हैं। तो जो एग्जैक्टली जो कह दीजिए गंगा जमुना तहजीब होती है या यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, वो मेरी फैमिली में है। मतलब नेताओं को सीखना चाहिए आपसे। तो ऐसे तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदू क्यों? लड़के से शादी कर ली आपने? अच्छा तरुण जी, ये तो आपने सुना होगा कि जो है एक मुस्लिम लड़का कई लड़कियों से शादी कर लेता है। ये सब पहली बार हमें लग रहा है कि देखने को मिल रहा है कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है। हाँ, एक्चुअली मैं इसको सर्च भी कर रहा था कि मुझसे पहले किसने करा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी स्टार्टिंग में। तो मुझे पता चला था कि पिछले 1000-1500 साल में कोई हुआ ही नहीं है। तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई खैर। लेकिन मतलब कि मुझे, अगर मैं देखूं, खुद को अगर देखूं, तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मुस्लिम इतना कर सकता है या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। खैर, जो किस्मत में होता है वो किस्मत के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए, एक बीबी थी आपके पास, क्या प्यार कम मिल रहा था क्या आपको? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में जो मिलना होता है वही मिलता है, वक्त से पहले, और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी लाइफ में फ़िज़ा लिखी हुई थी, सना लिखी हुई थी, तो दोनों ही मेरी लाइफ में आए। सना जी, तो ये जो है दूसरी बीबी का प्लान कर लिया, आपको बताए थे? एक्चुअली तरुण ने शादी जब मेरी हुई थी तो उसके 1 साल बाद ही कहा था कि इनकी शादी से पहले एक ज्योतिषी ने इनका हाथ देखा था। उन्होंने बोला था कि इनकी किस्मत में 2 शादी लिखी हुई हैं। तो उस टाइम पे हमें चिढ़ाते थे, हम लगा मजाक करते हैं कि हमें चिढ़ाने के लिए, तो हम कहते हाँ कर लो। अच्छा। हम इतना मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे जब हुआ तो हाँ पता चला कि हाँ, इस जब देखा था वो सच था। शादी के कितने साल बाद? शादी हम लोग के 5 साल बाद की फिर फिजा आई है। शादी के 5 साल बाद फिजा। जी। तो 5 साल में जो है किसी और कहें कि आप इनके टच में थे, कब से टच में आए? नहीं, इनसे मैं 5 साल बाद ही मिला था। मैं, जो इन्होंने बोला ना कि मैं मजाक में करता था, मुझे खुद नहीं पता था। मैं तो समझता था कि ये सब जो होता है, किस्मत वगैरह होती है, सब ढोंग होता है। बिल्कुल कह दीजिए मैं भरोसा ही नहीं करता था उन चीज़ों पे। लेकिन जब एग्जैक्टली मेरी लाइफ में, मतलब कि इनसे भी मिलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि बचपन से अपनी नानी के यहाँ मुंबई में रही थी। इनका लखनऊ आने का भी कोई चांस नहीं था, ना इनसे मेरा कोई मिलने का चांस था। मैंने खुद कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरी शादी जो होगी किसी मुस्लिम लड़की से होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने ब्लॉग में बताया हुआ है, मुझे स्टार्टिंग में मतलब कि मुस्लिम लड़कियाँ पसंद ही नहीं थी। कि मतलब कि कई अगर कोई बोलता भी था, क्यों मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं पसंद थी? मतलब कि मुझे लगता था कि वो काफ़ी बैकवर्ड होती हैं। मतलब कि काफ़ी, जैसे होता नहीं है, एक
कठपुतली, उनको जैसे नचाओ वैसे रहती हैं। तो यही रीज़न था। अब ये बताइए, आप इनको नचा रहे हैं कि आपको नचा रही हैं? वही तो कह रहा हूँ, रियलिटी अब आई है कि ये लोग मुझे नचा रही हैं। तो मतलब कि उस टाइम पे तभी स्टार्टिंग में जो था, इनसे अब पूछिए कि मेरा जो था एकदम ही अलग ग्रुप था क्लासेस में। इनसे जो फ्रेंडशिप थी थोड़ी बहुत ही काम की फ्रेंडशिप थी, मतलब वाली जो थी। मतलब इसलिए थी कि वहाँ पे उर्दू था, मतलब कि कंप्यूटर के साथ में, तो हमें उर्दू अच्छे से आती थी। इनको कंप्यूटर आता था? हाँ, तो उसी वजह से इन्होंने मेरी मतलब कि दोस्ती इसीलिए करी थी ताकि हम इनकी उर्दू में हेल्प कर सकें। तो इनकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सशिप थी, हमने फील करी थी उर्दू की। एक बीवी कभी नहीं चाहती कि उसके पति का कोई लड़की दोस्त भी हो, ये पत्नी की तो दूर की बात है। तो फिर कहाँ से, कैसे मान लिया आपने? एक्चुअली जब तब हुआ बताया होगा तो रियलिटी, पहले हाँ इनको कूटी होंगी अंदर बंद करके। हाँ, जब पता चला तब तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। मैंने मारने तक की नौबत थी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। लेकिन हाँ, फिर जब धीरे धीरे पता चला, अंडरस्टैंडिंग तरह उनकी फीलिंग मतलब कि जो थी, उनकी सिचुएशन को हमने पति को तो समझा। ये तो नहीं कहा था कि जो है अगर फिजा मेरी जिंदगी में नहीं आएगी तो मैं सना को छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा था उन्होंने। ये रखा हो बाउंडेशन, नहीं, कभी नहीं। तो आपने कहा हो चलो मैनेज कर लेते हैं भाई, हम भी रहते हैं साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि जब इनके घर वालों को पता चला था, मतलब कि मेरी सेकंड शादी के बारे में, तो इनके घर वालों ने खुद कहा था कि तुम तरुण के साथ जाओ। ये अपने घर पे कुछ टाइम बाद लड़के मेरे से चली गई थी, तो इनकी मम्मी और इनके पापा लगातार मेरे साथ में कॉल पे बने रहे कि तुम बेटा फिक्र मत करो, हम फिज़ा को खुद ही भेज देंगे। तो मतलब कि वो चीज़ें नहीं थी कि घर वाले जो थे वो, मतलब कि मैं अभी हो सकता है ब्लॉग देख कर या न्यूज़ के जो इंटरव्यू देख करके आपको लग रहा हो, लेकिन जो मेरी लाइफ रही है ना, वो मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मेरी 2 शादियां होंगी ऐसा कुछ भी, क्योंकि मेरा बिहेवियर जो है वो एकदम ही डिफरेंट है। ये अपने घर पे चली गई थी, चाहते तो घर वाले बंद कर सकते। शादी के कितना टाइम हुआ था, 2 ही 3 महीने हुए थे ना। 2-3 महीने बाद ही इनके घर पे भी दूसरी शादी के बारे में पता चला था, ये भी अपने घर पे चली गई थी। तो इनके घर वालों ने, इनके घर पे मैं जब गया था, बाकायदा घर वाले जैसे बिहेवियर करते थे, खूब सारा नाश्ता लगाया मेरे लिए, मुझसे पूछा कि मतलब कि क्या बेटा सिचुएशन थी। तो उनको जब मैंने चीज़ें बताई तो उन्होंने भी चीज़ें समझी। आपको लगा नहीं कि मैं अगर दूसरी शादी के बारे में बताऊंगा, फिजा के बारे में सना को अगर बताया तो सना मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं, उस टाइम पे ये था कि इनसे जो थी, मतलब कि इनसे जब मैंने इनको प्रपोज करा था, तो उस टाइम पे लखनऊ के क्यों प्रपोज किया था? ये तो लोग पूछेंगे ना, कहेंगे क्यों प्रपोज किया था? आपके पास सना थी, एक बीबी थी आपके पास, फिर फिजा के साथ ऐसा? एक्चुअली इनसे भी मेरी स्टार्टिंग में कोई खास दोस्ती नहीं थी। या आप इनको धोखा दे रहे थे या तो आप इनको धोखा दे रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इनसे भी मैं मिला था, मतलब कि मैं बचपन से लड़कियों के बीच में रहा था, ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत सारे अफेयर रहे हो या बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ। तो सना के साथ में जब था तब उसके 5 साल मेरे बीत चुके थे। फिजा से भी स्टार्टिंग में जब था मेरा, तो इनसे लड़ाई से मेरी शुरुआत हुई थी। कोई ऐसा नहीं था कि लड़कियों से मैं बहुत घुस करके बात करता था, बहुत फ्रेंडली बात करता था। इनसे भी मेरी स्टार्टिंग में काफ़ी लड़ाई रहती थी, लेकिन बाद में जब चीज़ें, मतलब कि जब इनको मैंने देखा, इनसे थोड़ी बातचीत हुई, तब मुझे मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मतलब कि बहुत टाइम से इनको जानता हूँ, या कह दीजिए वो फीलिंग, मतलब कि उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया मैं। और इनसे मिलने के 10 दिन इनके साथ भी ऐसा ही था। हम लोग मिले ही थे, ज़्यादा एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। 10 दिनों के अंदर ही अंदर हम लोग की शादी हुई। अब सना के साथ में आप देखेंगे 1 साल मुझे लगा था फ्रेंडशिप को दोस्ती में कन्वर्ट होने में, प्यार होने में, और लेकिन इनके साथ में सिर्फ 10 ही दिन में हो गया था। तो जो चीज़ें किस्मत में लिखी होती ना, अगर मतलब कि उस टाइम का अगर मुझे पूछेंगे आप, तो उस टाइम में मुझे खुद नहीं पता है कि किस्मत में मेरे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने 10 दिन से 11 दिन पहले नहीं सोचा कि मेरी दूसरी शादी होगी, और 11 दिन बाद मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी। तो किस्मत बहुत घूमी हुई थी मेरी उस टाइम पे। तो आपको लगा नहीं कि एक बीबी का खर्चा, आजकल इतनी महंगाई है, कोई उठा नहीं पा रहा, मैं 2 बीबी कैसे खर्चा उठाऊंगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि अभी आप देखेंगे मेरा घर देखेंगे आप, तो सामान वगैरह भी देखेंगे। जब मैं लखनऊ में आया था, मतलब कितना 6-7 साल हुआ होगा ना लगभग, तो लखनऊ में उस टाइम पे मेरे पास में समझ लीजिए गद्दा भी नहीं था, ना पंखा था मेरे पास में। गर्मी से बचने के लिए ये जो थी आराम से फर्श पे सोती थी। तो मतलब कि मैंने वो बुरे टाइम से लेकर के वो थोड़ा अच्छा टाइम, अभी कह लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम, मतलब कि चीज़ें मैंने खुद से सारी चीज़ें बनाई, तो मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा।